ओके सो एक नई किताब के साथ छोटी सी बहुत ही पतली है। जानबूझ के इसे मैंने पतली ही लिया था, इसका नाम ही है बहुत, सेवन ब्रीफ लेसन्स ऑन फिजिक्स। और ये सब थोड़ा सा वही, आई गेस, जब थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर 2021 के समय की बातें हैं, जब ये सारी किताबें ली थी मैंने। और है ना, अभी भी है मेरे पास। इसमें मैंने कईयों को पढ़ा है, इनफैक्ट उसको तो बहुत ही जल्दी खत्म कर दिया था। पेज ही कितने हैं इसमें, है ना? 79। आई पर्सनली लाइक वेरी मच दिस काइंड ऑफ स्मॉल बुक्स जो किसी भी एक एरिया का स्मॉल इंट्रोडक्शन देती है। तो लेट्स स्टार्ट। कार्लो रोवेली की है। इनकी और भी चार पांच किताबें आती हैं जहाँ तक मुझे याद है ना? अगर मैं देख लूँ इसमें शायद मिल जाए आपको। खैर कोई बात नहीं। तो आ, बहुत सिंपल लेसन है। 6 लेसन्स हैं और एक क्लोजिंग है। ठीक है। अब ज्यादा मैं नहीं दिखा पाऊंगा शायद। 6 लेसन्स के मैं नाम बता देता हूँ। द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ थ्योरीज, क्वांटा, आर्किटेक्चर ऑफ द कॉस्मोस, पार्टिकल्स, ग्रेन्स ऑफ स्पेस, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड द हीट ऑफ ब्लैक होल्स एंड आवरसेल्व्स। ठीक है, चलो देखते हैं प्रीफेस में क्या लिखा हुआ है। These lessons were written for those who know little or nothing about modern science। क्योंकि जिनको बहुत दिक्कत हो जाती है फिर एक पॉइंट के बाद लाइफ में सर्टेनली होगी, अगर आप मॉडर्न साइंस की तरफ उस तरफ नहीं झुके हैं कि आप लगातार अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहें, तो आप सर्टेनली दिक्कत में होंगे, लेकिन गारंटी इट। Together, they provide a rapid overview of the most fascinating aspects of the great revolution that has occurred in physics in the 20th century, and of the questions and mysteries which this revolution has opened up. Because science shows us how to better understand the world, but it also reveals to us just how vast is the extent of what is still not known. सही बात है। आप किसी भी एक जब विषय में उतरते हैं, है ना, अल्टीमेटली एडवांस कंट्रीज में आप देखेंगे कि वो लोग पीएचडी वगैरह करते हैं। हम लोग के यहाँ यूजली क्या होता है, वो हाई स्कूल इंटर तक तो फिर भी थोड़ी बहुत तक पढ़ाई होती है। ग्रेजुएशन आते आते तक उसका स्तर काफी गिर जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? और फिर वो मास्टर्स और पीएचडी तक बहुत कम ही लोग जाते हैं, और फिर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? इस बात को बार बार हम मोस्ट लाइकली दोहराएंगे, बट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली देखो, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, 1688 के से शुरू होते हुए, वहां तो नहीं हुआ था, 1770 के आसपास मानो, 1800 मानो, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी में। बेसिकली पिछले 200 सालों में, है ना, 200 250 सालों में बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। उसमें टेक्नोलॉजी बहुत सारी क्रिएट की गई, उसे मार्केट किया गया है, बहुत सारे लोगों के घरों में आई है वो। मार्केट होती है जब वो चीज, तो फिर, है ना, अल्टीमेटली हमारे घरों में आती है। जैसे कि ये माइक है, ये किताबें हैं, पीछे की अलमीरा है, जो फोटो फ्रेम्स है, पंखा चल रहा है, एसी, कूलर, है ना, माउस, लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें घर में ही है, एक रूम के अंदर ही है। पहले इस तरह के रूम नहीं हुआ करते थे। हवा और पानी और खाना तो होता ही था, इंक्लूडिंग द लिकर एंड ऑब्वियसली मेल्स एंड फीमेल्स, नो डाउट अबाउट दैट। ऑब्वियसली उसमें एन ओल्ड एज, यंग एज भी, और डेथ और बर्थ दोनों शामिल होते थे, हंसी खुशी गम सब शामिल है उसमें, कहानियां भी शामिल हैं। आगे चलते हैं। द फर्स्ट लेसन इज डेडिकेटेड टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ थ्योरीज। द सेकंड टू क्वांटम मैकेनिक्स, वेयर द मोस्ट बैफलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स लर्क। हाँ, अभी जो है हम लोग क्वांटम फिजिक्स की तरफ, है ना, ज्यादा 21st सेंचुरी में जो हमारा ज्यादा ध्यान है, वो बिग बैंग और क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि उसके बीच का एरिया उन्होंने लार्जली कवर कर लिया है। ठीक है, हालांकि ये बहुत बहुत ही सिंप्लीफाइड सेंटेंस हो जाएगा, बट आई गेस इतना ही बहुत लोगों के लिए, मेरे हिसाब से होगा काफी। The third is dedicated to the cosmos, the architecture of the universe which we inhabit. The fourth to its elementary particles. The fifth deals with quantum gravity, the attempts which are underway to construct a synthesis of the major discoveries of the 20th century. The sixth is on probability, the heat of black holes. The final section of the book returns to ourselves and asks how it is possible to think about our existence in the light of the strange world described by physics. The lessons are expansions of a series of articles published by the author in the Sunday supplement of the Italian newspaper. नाम लिखा न्यूज़पेपर का, कोई बात नहीं। I would like to thank in particular Armando Masorenti, who can be credited with the opening up of the cultural pages of a Sunday paper to science. ठीक है, and allowing light to be thrown on the role of this integral and vital aspect of our culture. देखो, न्यूज़पेपर्स का बहुत योगदान है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में डेली आते हैं। उनमें यूजली, है ना, अर्थव्यवस्था और राजनीति की बात होती है।
बट स्पोर्ट की भी बात आती है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस आता है, मैं पढ़ता था उसको, द हिंदू भी उनमें से एक ही है ना। कल्चर की बात होती है, उसमें मूवीज और बुक्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं, अलग अलग जगहें इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है, लोगों को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो डेली होता है ना। तो अगर फिर आपकी वहां से डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, सुबह आता है अपने साथ ले लीजिए और रात तक अल्टीमेटली उसको फिनिश कर लीजिए, तो एक ही अच्छी आदत मानी जाती है। और क्योंकि वो बंडल में आता है, उसमें सारी चीजें आएंगी, तो आपके अंदर है ना चांसेस हैं कि आप कभी कभार उसके किसी और सेक्शन को भी देखने लगे, फिर उस पूरे सेक्शन की एडिटिंग जो है, उसका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बल्कि कर देंगे, तो भी है ना, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग, प्राइसिंग, एड्स एंड ऑल, हजार तरह की पूरी बातचीत है। बट केंद्र में जो बात है वो कि डेली बेसिस पे है ना कुछ पढ़ना और समझ, है ना, डेली बेसिस पे कुछ पढ़ना और समझने की आदत। और उसमें कुछ मुद्दे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें कि राजनीति तो एक केंद्रीय मुद्दा है ही है, ठीक है। उस प्रोसेस में एक न्यूज़पेपर में एक साइंस का कॉलम देना एक अच्छा एक्टिविटी थी। तो ये है, मैं आगे पढ़ भी सकता हूँ, वैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली इसमें तुम समझ गए हो कि हम लोग आइंस्टीन के बारे में जरूर पढ़ेंगे ही। और यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है ना, वो यूरोपियन कंटेक्स्ट में ही साइंस का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली इनिशियल साइंस का। उस प्रोसेस में यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो बहुत केंद्रीय मुद्दा था, क्योंकि वो एक केंद्रीय फिलोसफी का पार्ट था रिलीजन में जो बताई जाती थी, और रिलीजन लॉ से जुड़ता था, और लॉ फिर राजनीति से, और लॉ और राजनीति मिलके लोगों की जिंदगी पे असर डालती थी, है ना। उस चीज से लड़ने भिड़ने के चक्कर में यूरोपियंस ने जो विश्व जो यूनिवर्स का खाका है उसको धीरे से खींचने की और सही करने की कोशिश की। तो आप ऑलमोस्ट हर अच्छी किताब में उस हिस्ट्री को जरूर पाएंगे, है ना। उस प्रोसेस में वर्ल्ड वॉर्स भी आएंगे, उस प्रोसेस में फिर कोलोनाइजेशन भी हुआ, डिकोलोनाइजेशन भी हुआ, एशियन कंट्रीज में उनका जाके बाहर फैलाव हुआ है, इंग्लिश का प्रचलन हुआ है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें पिछले 200 250 सालों में हुई है। इस प्रोसेस में मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप एक सर्टेन पॉइंट के बाद मॉडर्न फिजिक्स को, चाहे इवन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, एनी फील्ड है ना, टेक एनी फील्ड, आप उसको बहुत अच्छे से नहीं ग्रास कर पाओगे, उसकी पूरी मीनिंग को, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री को नहीं समझते हो, है ना। यूरोप को नहीं समझते हो, यूएसए को नहीं समझते हो, G7 को नहीं समझते हो, इवन इंडियन कंटेक्स्ट को नहीं समझते हो। तो उस प्रोसेस में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइंस्टीन और न्यूटन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स हो जाते हैं उस केस। चलो थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। In his youth, Albert Einstein spent, obviously German थे. In his youth, Albert Einstein spent a year loafing aimlessly. You don't get anywhere by not wasting time. Something, unfortunately, which the parents of teenagers tend frequently to forget. He was in Pavia. He had joined his family, having abandoned his studies in Germany, unable to endure the rigors of his high school there. It was the beginning of the 20th century, and in the Italy, the beginning of its industrial revolution. His father, an engineer, was installing the first electrical power plants in the Paddan Plains. Albert was reading Kant and attending occasional lectures at the University of Pavia for pleasure without being registered there or having to think about exams. It is thus that serious scientists are made. थोड़ा सा इन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया है, बहुत तेजी से बता दिया उनके पूरे जीवन के बारे में, है ना, कि एक यूनिवर्सिटी में जाते थे, लेक्चर लेते थे, ऐसे ही मजे के लिए लेते थे, है ना। आप कितनी जगहों पर लेते हैं मजे के लिए लेक्चर, किसी यूनिवर्सिटी के किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर जिसका आपको एग्जाम पास ना करना हो, जिसका आपको डिग्री नहीं मिलने वाली है ना, बस बहुत कम ही लेते हैं। उस प्रोसेस में फिर वो उतने बेहतर फिजिसिस्ट बने थे, और उन्हें जनरल रिग्रेस ट्रेनिंग बहुत पसंद नहीं आ रही थी। इस प्रोसेस में बहुत सारी चीजें ध्यान देने लायक है, कि एक पहली बात तो यूरोप में यूनिवर्सिटी का कल्चर था। इटली में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा था, है ना। इटली, हाँ, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब, है ना, जो वेस्टर्न यूरोप है उसके पार्ट हैं, और वहाँ पे ये सब हो रहा था। अब वहाँ, हाँ, ईस्टर्न यूरोप बाद में कम्युनिस्ट ज्यादा भी बन गया था, कांट को पढ़ रहे थे, इस तरीके की बात है। तो आप आइंस्टीन की बायोग्राफी वगैरह भी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। पर ठीक है। आफ्टर दिस ही रजिस्टर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। तो दो तो यूनिवर्सिटीज हो गई, जब यूनिवर्सिटी नहीं होंगे, कॉलेज नहीं होंगे, डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे, प्रोफेसर्स नहीं होंगे, एग्जाम्स नहीं होंगे, ग्रेजुएशन नहीं होगा, मास्टर्स नहीं होगा, पीएचडी नहीं होगा, तो वो समाज बहुत आगे नहीं जा सकता है ना। हमें सर्टेन अमाउंट में तो लोग चाहिए ही, जो हर दिशा में पढ़े भी और उसको आगे भी ले जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। And immerse himself in the study of physics.
A few years later, in the 1905, he sent three articles to the most prestigious scientific journal of the period, the the Annalen der Physik. Each of these is worthy of a Nobel Prize. The first shows that atoms really exist. The second lays the first foundation for quantum mechanics, which I will discuss in the next lesson. The third presents his first theory of relativity, known today as special relativity. The theory which elucidates how time does not pass identically for everyone. Two identical twins find that they are different in age if one of them has traveled at speed. देखो मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, वैसे ही पहले बात तो ये ब्रीफ है, उसमें भी मैं थोड़ा ही ब्रीफ पढ़ रहा हूँ। मेन पॉइंट जो इन्होंने लिया है फिजिक्स में इंट्रोड्यूस करने का, वो लिया है 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो पेपर पब्लिश किया। ठीक है, अब 1905 एक ऐसा समय है जो 1805 से 100 साल ऑलरेडी आगे है ना। न्यूटन हैज डन एवरीथिंग that he has to do and things like that, और उसको न्यूटन ने भी ऐसा नहीं हवा में कर दिया था, उसके पीछे बहुत सारा बिल्डअप चला था। तो 1905 को इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली 20th सेंचुरी को, है ना। उस समय तक डिसेंट अमाउंट में थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था यूरोप में, और वहां से फैल भी रहा था, उसके असर जो है बाकी दुनिया पे हल्के हल्के पड़ना शुरू भी हो गए थे। ठीक है, तो वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन को आप समझ लोगे उनकी जनरल थ्योरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने के लिए, फिर आपको स्पीड, मोशन मैकेनिक्स, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब तो समझ में आना ही चाहिए ना। ठीक है, वो सब न्यूटोनियन पार्ट था। क्लासिकल मैकेनिक्स को समझेंगे तो उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जाएंगे। बट इंट्रोड्यूस यहीं से कर दिया है तो फिर ऑब्वियसली आपको उसको तो समझना पड़ेगा ही नेचुरली, या तो इस किताब से या तो अलग किताब से। ब्रीफ रखना है तो सब कुछ नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस में आपके लिए यही है कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीवन को, उन्होंने क्या काम किया है, किस क्षेत्र में काम किया, उसने फिजिक्स में काम किया, नोबेल प्राइज मिलता है ना, हर अभी भी मिलता है नोबेल प्राइज तो फिजिक्स में। लेटेस्ट नोबेल प्राइज 1905 में मिला, तो 1905 के बाद से किन किन चीजों में नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, उन्हीं को जान लो, है ना। तो भी कम नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, चलो।